अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू 1 वीक बिफोर योर ड्यू डेट। अगर आप इस टॉपिक को मज़ीद मालूमात के साथ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर उस्मान नाज and I am working as consultant gynecologist in Lahore since last 10 years. Currently I am practicing in Johar town. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है important things to do 1 week before your due date. Get a chance to win a mobile phone. कैसे? मरहम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के एंड पे इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और उसका सही आंसर करने वाले को मेरे साथ एक फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी थ्रू मरहम प्लेटफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। बिकमिंग पेरेंट इज़ द ग्रेटेस्ट जॉय इन द वर्ल्ड, एवरीवन इज़ एक्साइटेड अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम आपके माइंड में कुछ एंग्जाइटीज़ होती हैं, फियर होता है कि हाउ एवरीथिंग विल गो। सो वंस योर डॉक्टर अनाउंसेस दैट यू आर 1 वीक अवे फ्रॉम योर डेट मे बी, तो आप को कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर कर लें उस टाइम के लिए जो कि ज़ाहिर है कि आपके लिए एक मुश्किल टाइम है और आप उसको आसान और मेमोरेबल बना सकें। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नंबर 1 दैट इज़ योर डाइट। ऑफ कोर्स लेबर नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना और इसमें आपको हेल्दी और बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशियस, जिसमें खजूरें, नट्स, दूध, गोश्त वगैरह लाजमी शामिल होने चाहिए। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन आपने हर हाल में अवॉइड करनी है बिकॉज दिस इज़ वन थिंग विच वी डोंट लाइक ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट you should keep yourself calm and relaxed. Every pregnancy, every labor, every delivery is different और दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन के अपने माइंड में मत एक ख़याल बनाएं। डोंट ओवर थिंक। अपने हर बंदे का एक्सपीरियंस नया होता है, अलहदा होता है, तो अच्छा सोचें। डोंट ओवर थिंक। अपना टाइम अपने साथ गुजारें, क्वालिटी टाइम दें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आपकी बेबी की डिलीवरी के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा नापैद होगी वो आपका ख़ुद के लिए वक्त निकालना होगा। सो enjoy yourself, go to shopping, maybe parlor, get your mani-pedi done, do anything which you like, which you enjoy। तो इसमें ये टाइम आपको फिर दोबारा बेबी के साथ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है जी कि आपने अपना हॉस्पिटल बैग, अपना बेबी गियर रेडी रखना है क्योंकि आपको किसी भी टाइम पे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा मत करें, ज़रूरी चीज़ें रखें। बच्चे के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मौसम के लिहाज से बच्चे के कपड़े, डाइपर्स, वाइप्स वगैरह हैं और आपके अपने बैग में आपके कंफर्टेबल ड्रेसेस होने चाहिए, आपके शूज़, आपके सैनिटरी पैड्स, आपकी मेडिकल फ़ाइल और कुछ आपकी ज़रूरी मेडिसिन्स हैं जो कि होनी चाहिए। इसके अलावा अगली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने अपना बर्थ प्लान अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ डिस्कस कर लिया हो। बट लेट मी टेल यू, एवरी प्रेगनेंसी एंड लेबर इज़ डिफरेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल। सो आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके माइंड में आप फ्रीली डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ, बट एट द सेम टाइम कीप इन माइंड कि चीज़ें हमेशा प्लान तरीके से नहीं जाएंगी। किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी सामने आ सकती है। सो बी नॉलेजेबल, बी प्रिपेयर्ड, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड। इसके अलावा अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ अपनी पेन मैनेजमेंट ऑप्शन ज़रूर डिस्कस करें, जिसमें ये भी डिस्कस कर लें कि वेदर यू विल अवेल एपिड्यूरल और नॉट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर योर मैटरनिटी लीव इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू plan how your house will be managed during your stay in the hospital. So that is all. I think important बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। हैव
वंडरफुल डिलीवरी एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। सो क्वेश्चन ये है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको लेबर में और डिलीवरी में किस तरह से हेल्प आउट करती हैं। सही आंसर करने वाले को मेरे साथ एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन अवेलेबल होगी थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम।